नमस्कार, स्वागत है आपका स्वास्तिक एस्ट्रोलॉजी में। मैं पंडित शिवकांत गौड़ शास्त्री। आज हम बात करेंगे महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ का स्नान हमें क्यों करना चाहिए, महाकुंभ के स्नान करने से हमको क्या लाभ प्राप्त होगा और हमारे जीवन में इस महाकुंभ का स्नान करने से क्या परिवर्तन आएगा। तो देखिए, महाकुंभ 144 साल बाद पड़ रहा है। यह महाकुंभ आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन कर देगा। करना क्या है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है। कुछ समय बताए गए हैं कि किस किस समय हम स्नान कर सकते हैं। एक साधारण मनुष्य के लिए, जो हमारे नागा साधु स्नान कर रहे हैं, जो अखाड़े के संत स्नान कर रहे हैं, उनसे अलग कुछ समय बताए गए हैं कि इन समय पर अगर हम स्नान करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जैसा अगर हम सुबह प्रातः काल 5 बजे से लेके और 7 बजे तक स्नान करते हैं, 7 बजे के मध्य में स्नान कर लेते हैं, 5 से 7 सुबह के 5 से 7 के बीच में अगर स्नान करते हैं तो हमें धन धान्य की प्राप्ति होगी और हमारे जो शारीरिक कष्ट हैं इससे हमें मुक्ति प्राप्त होगी। दूसरा स्नान बताया 7:30 बजे से 9:45 तक का, यह समय बताया गया है देव स्नान का। इसमें अगर हम स्नान करते हैं तो जितने भी हमारे ग्रह असंतुष्ट हैं, या जो हम पर कोई ग्रह दोष लगा हुआ है, कुंडली के अंदर ग्रहण दोष लगा हुआ है, चंद्र ग्रहण दोष लगा हुआ है, किसी भी प्रकार का अगर कुंडली में कोई दोष लगा हुआ है तो वह हम इस समय अगर स्नान करते हैं तो उससे हमें बहुत जल्दी मुक्ति प्राप्त होगी। दूसरा कि अगर आप इस महाकुंभ पर स्नान करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या बात है? पहली चीज़ है कि आपको सात्विक रहना है। सात्विक मतलब कि मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है। माँ गंगा का स्मरण आपको सदैव करना है और माँ गंगा का स्मरण करने के साथ साथ भगवान देवादिदेव महादेव का आपको स्मरण करना है। अगर आप महाकुंभ का स्नान करने जा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि स्नान करते समय कुछ चीज़ों का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। जैसे आप गंगा जी के अंदर अपने वस्त्र न छोड़ें। दूसरा, आप किसी भी प्रकार का साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर इसका उपयोग आप ना करें। देखिए, यह महाकुंभ समस्त तीर्थों में पड़ने वाला देव तीर्थ का पर महाकुंभ पड़ रहा है। प्रयागराज जी में यह महाकुंभ पड़ रहा है। इस महाकुंभ में आपको पता है, महाकुंभ जो है 144 साल बाद पड़ा है। हर 12 साल में कुंभ आता है। हर 12 साल में कुंभ का स्नान लगता है, कुंभ का मेला लगता है। नासिक में लगता है, उज्जैन में लगता है, हरिद्वार में लगता है, ठीक है, और प्रयागराज जी में लगता है। यह महाकुंभ पड़ता इसलिए है क्योंकि जब हमारा समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से देवराज इंद्र के पुत्र जब अमृत कुंड को लेकर चले तो उसमें से जो बूंदे टपके वह 4 जगह बूंदे गिरी। पहली बूंद प्रयागराज जी में, दूसरी हरिद्वार जी में, तीसरी नासिक और चौथी उज्जैन। इसीलिए इन चारों तीर्थों पर, विशेष तौर पर इन चारों तीर्थों पर कुंभ का मेला लगता है और कुंभ का स्नान बताया गया है। इस कुंभ के स्नान में हमारे जीवन में अनंत प्रकार की कठिनाइयों से हमें मुक्ति मिलती है। अनंत प्रकार के जो पाप हम कर लेते हैं, जाने में अनजाने में जो भी पाप हमसे होते हैं, उन पापों की मुक्ति होती है। अगर आप कुंभ स्नान करने जा रहे हैं या योजना बना रहे हैं तो आपको विशेष तौर पर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सात्विक होकर जाएं, श्रद्धा के साथ जाएं, दान पुण्य कर्म करते रहें, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लें, संतों का आशीर्वाद लें। आप देखना आपके जीवन में कितनी जल्दी परिवर्तन आता है और भगवान भोलेनाथ की सीधी कृपा आपको कैसे प्राप्त होती है। जय श्री श्याम, जय श्री महाकाल।